Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. As you know, these sentences are very common sentences and interesting sentences. यदि आप भी इसी प्रकार के sentences को सीखना चाहते हैं, इसी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Let's start our first sentence. वेस्ट वाटर एंड गार्बेज. कई बार हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है कि हम गंदा पानी और कचरा कहाँ फेंकें. तो गंदा पानी और कचरा इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर एंड गार्बेज. किसी भी मिट्टी में या किसी भी भूमि में कितनी उपज होती है उसको उसकी फर्टिलिटी या उपजाऊपन कहा जाता है. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि उस जमीन की मिट्टी की उपजाऊपन क्या है, उर्वरकता क्या है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. एवरीवन वी ऑल नो दैट वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. हम सभी जानते हैं कि पानी जो है हमारे लिए कितना कीमती है. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि यदि नल चल रहा है तो चलते नल को खुला मत छोड़ो, या नल में पानी बह रहा हो तो उसको खुला मत छोड़ो, तो इसको बोलते हैं चलते नल को खुला मत छोड़ो. डू नॉट कीप द रनिंग टैप. डू नॉट कीप द रनिंग टैप. टैप मतलब नल, रनिंग मतलब चलते नल को. और जब हम किसी व्यक्ति से ये बोलते हैं कि आपने उससे सामान क्यों नहीं खरीदा, तो यदि कोई कहता है कि वो बहुत महंगा है, तो आप कहना चाहते हैं कि वह दाम कम करने को तैयार है. आप जाइए खरीद लीजिए, वह दाम कम करने को तैयार है. इसको बोलेंगे ही इज रेडी टू रिड्यूस द प्राइस. ही इज रेडी टू रिड्यूस द प्राइस. Why is he unemployed? कहते हैं कि उसने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, उसके साथ पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, फिर वह बेरोजगार क्यों है. तो इसको बोलेंगे Why is he unemployed? Why is he unemployed? Dear friends, किसी के काम करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं. और कोई कहना चाहता है कि मैं आपसे संतुष्ट हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सेटिस्फाइड विथ यू. आई एम सेटिस्फाइड विथ यू. अलग अलग जो आवाजें होती हैं, अलग अलग उनके लिए इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं. जैसे बादलों की गड़गड़ाहट. बादलों की गड़गड़ाहट जो होती है, वो साउंड होता है, उसको बोलते हैं थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स. थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स. जब दो सिक्कों को हम एक ही जेब में रखते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा करके जो आवाज करते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्कों की खनखनाहट. सिक्कों की खनखनाहट. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स. जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स. उसी प्रकार से यदि कभी आपने देखा हो सूखे पत्तों का ढेर पड़ा हो, ढेर लगा हो, और वहां से कोई व्यक्ति निकलता है तो उससे आवाज आती है पत्तियों से, तो इसको बोलते हैं पत्तियों की सरसराहट. पत्तियों की सरसराहट. रस्टलिंग ऑफ लीव्स. रस्टलिंग ऑफ लीव्स. यदि आप किसी घने जंगल से गुजरे तो यदि पत्तियों की आवाज आती है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स होती है, तो आपको बड़ा डर लगता है कौन आ गया. इसी प्रकार आपने देखा होगा बड़े बड़े पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हैं, तो जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से आवाज आती है. तो पंखों की फड़फड़ाहट, जो आवाज आती है पंखों से, उसको बोलते हैं पंखों की फड़फड़ाहट. इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैपिंग ऑफ विंग्स. फ्लैपिंग ऑफ विंग्स. So dear friends, these are some words which will help you to learn English if you practice these sentences again and again by writing, by listening or by reading. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.